आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। भारतीय वायुसेना ने मनाई तेजस की 25वीं वर्षगांठ। तेजस ने 4 जनवरी 2001 को भरी थी पहली उड़ान। वेनेजुएला हमले पर कांग्रेस ने गंभीर चिंता जताई। कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। असम के मौरीगांव में 5.1 तीव्रता से आया भूकंप से जो आपको बताते चले, फिलहाल कोई जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं। राजस्थान में भारतीय सेना की भैरव बटालियन तैयार। आधुनिक युद्ध और सुरक्षा चुनौतियों के लिए प्रशिक्षित। दुश्मन के ठिकानों पर निशाना साधने की प्रशिक्षण शुरू हो गया है। केरल के त्रिशूर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में आग लगने की जानकारी, जिसमें 200 से अधिक दोपहिया वाहन जलकर खाक। वहीं आग लगने की सूचना से अफरा तफरी का मंजर। दिल्ली गृह मंत्रालय का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 31 आईएएस और 18 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। दिल्ली से 12 अफसर का ट्रांसफर हुआ है। वडोदरा में दो गुटों के बीच तलवारबाजी, पत्थरबाजी, हिंसक झड़प में कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए। पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हुई थी। इंदौर के बोरिंग पानी में मिला फीकल बैक्टीरिया। 69 से ज्यादा जो आपको बताते चले 35 बोरिंग पानी के सैंपल फेल पाए गए। भारतीय रेलवे ने लागू किए नए नियम। आधार लिंक न होने के चलते बुकिंग प्रतिबंधित होगी। फर्जी बुकिंग रोकने का उद्देश्य जारी कर दिया गया है। बेंगलुरु में शोभा यात्रा के दौरान रथ पर पथराव में 2 बच्चों के सिर पर चोटें आई। भक्तों ने पुलिस स्टेशन के बाहर जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। गोवा में जलवतरण को लेकर जो आपको बताते चले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम शेड्यूल किया गया है। भारतीय तटरक्षक को मिलेगा अत्याधुनिक स्वदेशी पोत समुद्र प्रताप। भारत के कई राज्यों में अमृत मिशन की सुस्ती। अशुद्ध पेयजल से प्रतिवर्ष 4 लाख मौतें, वहीं करोड़ों लोग बीमार हुए। एयर इंडिया फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले फ्यूल लीक। पायलट ने समय रहते रोकी उड़ान। यात्री रहे सुरक्षित। फिलहाल बड़ा हादसा होते होते टला। हैदराबाद में नशे के धुत में जहां ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस को धमकाने की कोशिश की। चेकिंग के दौरान ड्राइवर ने मरा हुआ सांप दिखाकर डराया। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। पहाड़ी राज्यों में तापमान 0 से नीचे पड़ने लगी है कड़ाके की सर्दी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जबरदस्त तरीके से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जहां मिले कैनेडियन हिंदू चैंबर्स का डेलीगेशन। एमएसएमई और धार्मिक पर्यटन के साथ हॉस्पिटलाइजेशन सेक्टर में निवेश करेंगे कनाडा के उद्यमी। लखनऊ में जाम से निजात पाने के लिए बनाए जा रहे ग्रीन कॉरिडोर में आई अड़चने। हनुमान सेतु रोटरी पर पड़ा ट्रैफिक। प्रयागराज में 5 दिवसीय पंचकोशी परिक्रमा का आगाज। अखाड़ा परिषद के संत संगम स्नान के साथ परिक्रमा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। बाराबंकी में नगर पालिका के दावों की पोल खुलती नजर आई। भीषण ठंड में इंसान और जानवर बेहाल नजर आ रहे। अलाव के नाम पर ठेकेदार दे रहे गीली लकड़ियां। हापुड़ के जंगल में शिकारियों ने तेंदुए को पकड़ा। कई महीनों से इलाकों में घूम रहा था तेंदुआ। वन विभाग ने सतर्कता के साथ तेंदुओं को पकड़ लिया है।
मेरठ में रेलवे कर्मचारी की हत्या से सनसनी, चाकू से गोद कर रेलवे कर्मचारी की हत्या, सूचना मिलने पर मौके से पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हापुड़ में ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, वहीं हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत जबकि एक गंभीर रूप से घायल। हापुड़ में भाकियू कार्यकर्ता ने टोल प्लाजा पर हंगामा काटा, हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को फिलहाल शांत करा दिया है। हापुड़ में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं जबकि कब्जे से जिंदा गौवंश कार बाइक बरामद हुई है। हापुड़ में NHAI की बड़ी कार्रवाई की तैयारी, 120 ढाबों, रेस्टोरेंट, आवासीय कॉलोनियों को नोटिस दिया गया है। NHAI की अनुमति बिना बनाए रास्ते जहां संचालित हो रहे हैं। बलरामपुर में सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत, तेज रफ्तार DCM ने बाइक को जबरदस्त तरीके से टक्कर मारी, मौके से DCM चालक फरार बताया जा रहा है। फिरोजाबाद में नामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, मौके से पुलिस ने कारतूस बरामद की, वही बदमाश ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार हो गया है। मैनपुरी में पुलिस ने बदमाशों की मुठभेड़ जहां लूट के आरोप में फरार अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किया गया, मौके से अवैध तमंचा बाइक बरामद हुई। आगरा में 100 साल पुराने मेले की परंपराओं से खिलवाड़ किया गया, आस्था की जगह मेले पर पड़ोसी जिस प्रकार से फूहड़ता गई। हापुड़ में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सड़क पर उतरे, कई थानों की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में पैदल गश्त किया, लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सीतापुर में माइनर नहर फटने से खेतों में भरा पानी, कई गांवों की करीब 35 बीघा फसल बर्बाद हो गई, मरम्मत की ग्रामीणों ने शिकायत की थी। बरेली में खोए हुए 481 मोबाइल बरामद हुए, कोई मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। संभल में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में जबरदस्त तरीके से मारपीट, जमकर चले लात घूसे, दबंगों का पत्थर फेंकते वीडियो सामने आया है। झांसी की दुकानों में भीषण आग लगने की जानकारी, मचा हड़कंप, 3 दुकानों का लाखों का माल जलकर खाक हुआ। झांसी में स्ट्रीट डॉग से क्रूरता की घटना, शख्स ने कुत्ते को रस्सी में बांधकर कुत्ते की लाठी डंडों से पिटाई की, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक परिवार की मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसी बाइक जिसके चलते पूरा परिवार सोया मौत की नींद। आजमगढ़ की बेटी आकांक्षा सिंह ने बढ़ाया मान, नेवी में जहां पद पाकर चयनित हुआ, जिसके बाद गांव के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चंदौली में सपा का कंबल वितरण कार्यक्रम, जिसमें महिलाओं को वितरित करीब 2000 कंबल किए गए, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश पहुंचाया। झांसी में बिस्कुट की दुकान में आग लगने की जानकारी, आग की लपेट देख लोगों में अफरा तफरी का माहौल, दमकल की 2 गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। प्रतापगढ़ में एसपी का ऑपरेशन प्रहार जारी, 18.43 ग्राम एमडी के साथ 2 तस्कर अरेस्ट किए गए, फिलहाल आगे की जांच पड़ताल जारी है। हापुड़ अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत, वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, मौत के बाद परिजनों ने काटा है बवाल।
कानपुर देहात में युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने पहले बताया था आत्महत्या। जांच में हत्या की पुष्टि हुई मामले में पुलिस हरकत में आई है। हापुड़ में बंदरों के झुंड ने युवक पर हमला किया। बंदरों के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल। हमले की घटना से लोगों में दहशत की स्थिति। सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। बांदा में नकली करेंसी के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 1.12 लाख की नकली करेंसी बरामद की गई। जाली नोट बनाने के उपकरण भी बरामद हुए। लखनऊ में 5 पुलिस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव। राघवेंद्र सिंह एडीसीपी ट्रैफिक बने, जबकि अशोक कुमार सिंह एडीसीपी हाईकोर्ट सुरक्षा अन्य अधिकारी को सौंपे गए नए दायित्व। दिल्ली में शब्द उत्सव कार्यक्रम के दौरान सीएम धार्मिक का बयान। कहा, उत्तराखंड में कट्टरवादी मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड में महंगे होटलों में शादी पर रोक। महिलाएं ज्यादा गहने नहीं पहनेंगी। नियमों के उल्लंघन पर लगेगा 1 लाख जुर्माना। उत्तराखंड में होगी सीड करथून की खेती। जो आपको बताते चले, किसानों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति। बड़े पैमाने पर उत्पादन की योजना तैयार की गई है। कर्णप्रयाग में घर के बाहर खड़े व्यक्ति पर भालू ने हमला किया। अचानक हुए हमले से दहशत में युवक बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। उत्तराखंड के मैदान में छाया घना कोहरा। पहाड़ों में पाला बढ़ाएगा ठंड। वही तापमान में गिरावट से शीतलहर के आसार देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस में बम्पर भर्ती के बाद भी कई दरोगा मायूस। पदोन्नति के इंतजार में कई अधिकारी सेवानिवृत्त के कगार पर पहुंच गए। उत्तराखंड में फॉर्मल रजिस्ट्री के लिए लगाए जाएंगे कैंप। खतौनी में होगा अंश निर्धारण। देहरादून अंचल चकमा हत्याकांड में मुख्य आरोपी अब भी फरार। लोकेशन बदलने की वजह से पुलिस को नहीं लग सका सुराग। पुलिस ने जांच पड़ताल तेज की। उत्तराखंड में आईटी एक्ट की जांच अब सीबीआई के हाथ में। जिस प्रकार से डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर अपराध वाले मामलों की जांच अहम हो जाती है, राज्यों और केंद्र एजेंसियों पर खासा जोर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में नाम जुड़वाना आसान। नई नियमावली बनाने की तैयारी तेज। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड में एआई आधारित यातायात प्रबंधन की तैयारी। आईटीडीए विकसित कर रहा एआई सिग्नल। उत्तराखंड में 12 राज्यों के 22 लोगों से लाखों की साइबर ठगी का खुलासा, जिसमें 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। उत्तराखंड में मकर संक्रांति पर खुलेंगे आदि बद्री मंदिर के कपाट, जहां महाभिषेक और अनुष्ठानों का होगा आयोजन। रुड़की के मोहम्मदपुर झाल के पास बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर कार गंग नहर में गिरी। वही हादसे में मेरठ के 2 युवकों की मौत। राहत बचाव दल मौके पर मौजूद। ऋषिकेश में निरीक्षक करने गई टीम पर हमला। जहां वहीं आपको बताते चले, मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की गई है और प्रशासनिक टीम के खिलाफ, जहां आपको बताते चले, एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। ट्रंप की बड़ी चेतावनी का। अमेरिका वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है और इसके अलावा साथ ही दूसरे हमले का भी अल्टीमेटम दिया। अमेरिका के मैरीलैंड में भारतवंशी निकिता गोदीशाला की हुई निर्मम हत्या। पुलिस का पूर्व प्रेमी, जहां जिस प्रकार से शक के आधार पर भारत भागने की आशंका जताई जा रही है।
मादुरो और उनकी पत्नी की अमेरिकी कोर्ट में पेशी, नार्को आतंकवाद के आरोपों का सम्मान करेंगे। कोरिया के किम जोंग उन ने परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया, भू राजनीतिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय घटना का हवाला दिया, बढ़ा डोनाल्ड ट्रंप का टेंशन। वेनेजुएला ने पहली बार अमेरिकी में हमले पे हताहतों की संख्या का दावा किया और खुलासा किया ये कि अब तक 40 लोग मारे गए, बोले सटीकता से ऑपरेशन को अंजाम दिया। अमेरिकी नियंत्रण से भारत को वेनेजुएला से लाभ संभव, भारत के $1 अरब के बकाये का हो सकता है भुगतान, ओवीएल के तेल क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की उम्मीद जताई गई। चीनी राजदूत शू फेंग ने जहां ताइवान मामले पर अमेरिका को क्लियर मैसेज दिया, कहा चीन न कभी बटा था और न कभी बटेगा। वेनेजुएला में जहां अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 32 अधिकारियों की मौत, वहीं क्यूबा की सरकार ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया, कूटनीतिक स्तर पर स्थिति पर गंभीर असर डाला। नेपाल में सीमा से सटे कस्बों में छिड़ी हिंसा, पुलिस बल पर हुआ पथराव, थाने में भी तोड़फोड़ की गई। ईरान में 170 स्थानों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन, आर्थिक संकट और नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा, सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में प्रदर्शन जारी है। सरकार ने शुरू की 184 सुपर सीड से खेती करने की तैयारी, कम पानी और कम खाद में भी होगी बम्पर पैदावार। भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बढ़ते असर के बीच 3 सालों में कई टीवी चैनलों ने छोड़ा लाइसेंस, प्रसारण उद्योग में तेज बदलाव का संकेत दिखा। मुंबई पुलिस अधिकारी बनकर साइबर धोखेबाजों ने ठगी की, 81 वर्षीय बुजुर्ग से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी की गई, जांच पड़ताल जारी। वेनेजुएला की करेंसी का हाल बेहाल, महंगाई और आर्थिक संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई, खरीद क्षमता में भारी गिरावट देखने को मिली। सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन में शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, जिसमें सेंसेक्स 128 अंक टूटा, वहीं निफ्टी भी लाल निशान पर फिसला। घरेलू निवेशकों की मजबूत खरीदारी से शेयर बाजार को मिलेगा सहारा, वैश्विक संकेतों और एफआईआई गतिविधि से तय होगा प्रॉफिट। ट्रैवल इंश्योरेंस अब मजदूरी नहीं बल्कि जरूरी, 1% से भी कम लागत में मिलेगा आपको सीधा फायदा। जीवन बीमा पर डगमगाया भरोसा, 2024-25 में दर्ज हुई 1.20 लाख शिकायतें, अनुचित प्रथाओं पर बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। मुक्त व्यापार समझौतों में आयुष को मान्यता प्राप्त, हर्बल और पारंपरिक उत्पादों से मिल निर्यात में 6% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। तांबे के बर्तन हो सकते हैं महंगे, उत्पादन लागत बढ़ने से कंपनियां कीमतें बढ़ाने की तैयारी में, ग्राहकों पर बढ़ती लागत का बोझ बढ़ने की आशंका जताई। दुबई में ILT20 फाइनल में सैम करन की कप्तानी वाली टीम बनी चैंपियन, 16 साल बाद फाइनल मुकाबले में हारी मुंबई इंडियंस। सिडनी में जो रूट ने जोड़ा 41वां टेस्ट शतक, वहीं रिकी पॉन्टिंग का तोड़ा सालों साल पुराना रिकॉर्ड। बीसीसीआई को लग सकता है बड़ा झटका, वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद में बीसीबी को आईसीसी का साथ मिलने के संकेत मिल रहे हैं।
भगदड़ के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में अब नहीं खेलेगी आरसीबी। अपने मुकाबले फ्रेंचाइजी नए मैदान पर खेलने की तैयारी में जुटा। WPL 2026 से पहले यूपी वॉरियर्स ने जहां बदलाव किया है, मेघलानी को सौंपी है पूरे मामले की, जो आपको बताते चले टीम की कप्तानी। ILT20 के फाइनल में खिलाड़ियों में छिड़ी बहस, किरोन पोलार्ड और इसके अलावा नसीम शाह आमने सामने नजर आएंगे। जयपुर में आरआर ने मैच न होने की आशंका, पुणे में मैच शिफ्ट होने से राज्य बोर्ड ने बीसीसीआई से बड़ी मांग रखी है। होम वेन्यू पर मैच कराने का निर्णय को लेकर इंतजार है। बांग्लादेश के हिंदुलचन दास हुए ट्रोलिंग का शिकार, अपने ही देश में खिलाड़ी को झेलनी पड़ी आलोचना। IPL 2026 में जडेजा को मिलेगी कप्तानी, जहां राजस्थान रॉयल्स के लिए कप्तान की चर्चाओं में जडेजा का नाम सुर्खियों में। T20 विश्व कप के लिए बांग्लादेश टीम घोषित, लचन दास होंगे नए कप्तान। उदयपुर में नुपुर सेनन और सबिन बेन का विवाह हुआ। 11 जनवरी को दोनों रचाएंगे शादी। वहीं नुपुर ने शादी की तैयारियों पर जताया उत्साह। OTT पर नंबर 1 बनी वेब सीरीज हक, वहीं कियारा आडवाणी से संजय कपूर तक कई सितारों के नाम सुर्खियों में रहे। यामी गौतम की अभिनय की तारीफ हुई है। धुरंधर का गाना शरारत को मिले 100 मिलियन से अधिक व्यूज। वहीं आयशा खान ने खुशी जताते हुए लिखा, प्यारा नोट, वीडियो जमकर तारीफ हो रही है। माही विज और जय भानुशाली ने लिया तलाक, 15 साल बाद अलग होने का ऐलान किया। कहा, बच्चों के खातिर हमेशा साथ रहेंगे। तलाक के बाद माही विज ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा, जो हाल है तेरा वही हाल है मेरा। रोम में नए साल की छुट्टियां मनाकर वापस लौटे विजय और रश्मिका। एयरपोर्ट पर दोनों की तस्वीरें सामने आई। ग्लोबल स्टार दीपिका मना रही अपना 40वां बर्थडे। वहीं जन्मदिन पर दीपिका पादुकोण ने नई पहल की शुरुआत की, नए मन से युवाओं को प्रेरित करेंगी। टिमोथी चालमेट बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, वन बैटल आफ्टर अनदर ने फिल्मों से बनाया अपना दबदबा। मुंबई में लग्जर गले की शूटिंग कर रहे लक्ष्य और जानवी कपूर। वहीं एयरपोर्ट पर दोनों की स्टाइलिस्ट अंदाज में फोटो सामने आई है। कृतिका कामरा ने बॉयफ्रेंड गौरव कपूर के साथ मनाया नया साल, फोटो शेयर।